और यह काला कानून से हम पिछले 2 महीना से लगातार हमारे साथ देश की तमाम यूनिवर्सिटियां लगातार लड़ते आ रही है। इस काला कानून के विरोध करते करते हमारे बहुत सारे छात्र सहित आंदोलनकारियों ने अपना जान निछावर किया। हमारी सरकार जो आज तानाशाही सरकार बोले, कोई दो मत नहीं होगी, लगातार आंदोलन को दबाने हेतु बल प्रयोग कर रही है। आज पूरा करने का मतलब यहाँ हर धर्म जाति के लोग को वही बराबर मान्य है जो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब हमारे भाई भाई पढ़ाया जाता है और हम भाई भाई हैं। लेकिन औचित्य देखिए, आज पिछले 6 साल की सरकार ने हमारे साथ क्या करता है। पहले हमें हिंदू मुस्लिम में तोड़ने का कोशिश किया, इनसे इन्हें बात नहीं बनी, हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। इनसे इनके बात नहीं बनी, राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाने का काम किया। इनसे इनकी बात नहीं बनी, एनआरसी और सीएए को लेके आए। हमारा संविधान में नागरिकता देने का बहुत ही अच्छा कानून बना हुआ है, जिसके तहत हमारी नागरिकता 11 साल में किसी को भी, जो विदेशी होते थे हमारे साल में देश में बहुत दिन तक रहते थे, 11 साल रहते थे, वो नागरिकता अप्लाई करके हमारे देश की नागरिकता ले सकते थे। लेकिन उसे इन बदल के 5 साल किया। इसके साथ ही एक मेजर कम्युनिटी को नागरिकता लेने से पाबंदी भी दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश से आने वाले माइनॉरिटी की नागरिकता देने की बात कही, लेकिन मुस्लिम को छोड़कर। ये गैर संवैधानिक है। हमारा संविधान के प्रस्तावना में आर्टिकल 14, 15 और 21 साफ तौर पर यह बोलता है कि हमारे देश में किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग को भेदभाव नहीं करेगा। तो सीएए पूरी तरह गैर संवैधानिक है। अगर हमारे देश में संविधान पर उंगली उठाया जाएगा तो हम लोग डट के लड़ेंगे और लड़ते आए हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। और ये मनुवादी सरकार, आरएसएस की सरकार मनुवाद को लागू करना चाहती है, हमें कमजोर करना चाहती है, हमारे आपसी एकता को खंडित करना चाहती है, जिसके कारण ये लगातार हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा का गेम खेलते आ रही है। एनआरसी असम में लागू करके इन्होंने देखा, जिसमें टोटल 19 लाख लोग बाहर हुए। 19 लाख लोग बाहर होने में 14 लाख हिंदू हैं। अगर कोई ये समझ रहे हैं कि सीएए, एनआरसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, इससे मुस्लिमों को तकलीफ होने वाली है, तो ये पूरी तरह गलत है। मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन मैं एनआरसी और सीएए का लगातार विरोध कर रहा हूं। हर जगह रात रात को जाकर प्रदर्शन कर रहा हूं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इससे दिक्कत सिर्फ मुस्लिमों को नहीं होनी है, इससे दिक्कत दलितों की होनी है, इससे दिक्कत उन घुमंटू भोटिया को होने वाली है, इससे दिक्कत आदिवासियों को होने वाली है, इससे दिक्कत उन घुमंटू भोटिया 8 करोड़ घुमंटू भोटिया हमारे देश में, जिनके पास आज तक न कोई खेत है, न कोई जमीन है, न कोई ने रहने का आशियाना है। उनके जंगल जमीन पर इन्होंने कब्जा करने का एक नया आयाम निकाला है एनआरसी, जिसके तहत इन्हें डायरेक्ट रूप से बोल दिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक ही नहीं हो, और इनके जितने भी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे और अंबानी अडानी को ये साहब बेच देंगे। हमारे देश में 6 साल में यही होते आया है। आज पूरे देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। पढ़े लिखे लोग 10,000 की नौकरी खोजते ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन इन पर इन्हें कोई बात नहीं करनी है। इन्हें तो सिर्फ मुद्दा चाहिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, इन्हें तो मुद्दा चाहिए दलित और फॉरवर्डों को लड़ाने का, ताकि ये अपनी रोटी सेकते रहें, वोट लेते रहें। लगातार ये सरकार 6 साल से दलित, पिछड़ा, मुस्लिम करते आई है और अभी भी कर रही है। एनआरसी जो हमारी सरकार
खासकर नीतीश सरकार बोली है एनआरसी हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एनआरसी पर क्लियर नहीं है। एनआरसी ये लागू करवाना है इन्हें और इसके तहत ये काम भी कर रहे हैं। और एनआरसी अगर लागू होता है तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिमों को नहीं होगी, मैं दावा करता हूं, क्योंकि मुस्लिम तो हमेशा ये देश में डराए जाते हैं। असम एनआरसी लागू हुआ, उसमें 19 लाख लोग बाहर हुए, इसमें 14 लाख हिंदू है। वो हिंदुओं में कौन हिंदू है? जो गरीब है, शोषित है और पिछड़े हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। आज बहुत सारे दलित और पिछड़े लोग हैं जिनका घर मजरुआ जमीन पर होता है, तालाब और पोखर पर होता है। वो कहां से लाएंगे कागजात? अमित शाह ने साफ कर दिया है, जिन्हें आप ताड़ी पार कहते हैं। एनआरसी के लिए कोई भी दस्तावेज वैलिड नहीं होगा, आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, पैन कार्ड वैलिड नहीं होगा, वोटर आई कार्ड वैलिड नहीं होगा। वैलिड क्या होगा? तो खेत के दस्तावेज वैलिड होंगे, जो 1970 का है। इसमें तो हमारे बहुत सारे दलित और पिछड़े लोग बाहर होंगे। जिस तरह नोटबंदी में कैको ने एक जान दी थी, उसी तरह एनआरसी में हमारे लोग बाहर होंगे। उन्हें डिटेन किया जाएगा, डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। असम में डिटेंशन कैंप अभी चल रहा है, उसमें सैकड़ों जानी गई है और लगातार जाने जा रही है। वहां डिटेंशन कैंप का ये हालत है कि एक कमरे में